Hello students, how are you all? So, what we were doing, we were discussing chapter number 11, farming and food. So, in this chapter, in previous lecture, I explained you about farming, that how in India farming is going on. Farming कैसे होती है, फार्मर्स को क्या क्या डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, गवर्नमेंट क्या करती है फार्मर्स के लिए, लो स्किल फार्मर्स कैसे वर्क करते हैं, हाई स्किल फार्मर्स कैसे वर्क करते हैं. टू टाइप्स ऑफ फार्मिंग आई एक्सप्लेन यू, सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल, राइट. तो फार्मिंग पार्ट इज़ कम्प्लीटेड. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फूड, कि पहले हमें फूड कैसे मिलता था, अब हमें फूड कैसे मिलता है, फूड हमारी बॉडी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, कितने टाइप्स का फूड हमें ईट करना चाहिए, राइट. एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फूड से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, हमारी बॉडी को क्या बेनिफिट मिलता है. All we will discuss in today's lecture about food. Okay? So, first topic is food then and now. Means today we will talk about food. पहले के टाइम पे फूड कैसे मिलता था, क्या होता था, क्या रिक्वायरमेंट्स थी. आज की डेट में टुडे क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे हमें फूड मिलता है, राइट. दैट वी विल सी here in this topic. Earlier, we were mainly dependent on locally grown crops such as wheat, rice, maize, pulses, fruits and vegetables for our food requirements. पहले क्या होता था, जो फूड हमारे एरिया में ग्रो हो रहा है हम उसी पे डिपेंड रहते थे, लाइक वीट, राइस, मेज़, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. दैट मीन्स जो इंडिया में ग्रो कर रहा है, हमारे एरिया का मतलब है जो इंडिया में ग्रो कर रहा था, हम सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट थे, उसी के थ्रू हम अपना फूड, मतलब उसी को हम ईट करके अपना रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर लेते थे. इवन टुडे दे आर द स्टेपल फूड ऑफ अवर डेली मील. बल्कि आज भी अगर हमें कोई फूड की बात करता है, खाने की बात करता है, तो हम क्या ईट करते हैं, वीट, राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेज़, पल्सेस, हम यही सब ईट करते हैं फूड के लिए भी. पहले भी हमें अगर लंच करना होता था, डिनर करना होता था, ब्रेकफास्ट करना होता था, तो हम यही सब चीज़ें लेते थे. एंड आज भी हम यही सब चीज़ें लेते हैं. ओके, नाउ वी ईट एंड गेट डिफरेंट क्रॉप्स इन द मार्केट. बट ये सब तो हम लेते ही हैं, जो पहले होता था वो तो आज भी है, बट मार्केट में कुछ नए क्रॉप्स भी आ गए हैं जो कि पहले नहीं होते थे. Over the years, our food habits have changed significantly because of the following reasons. तो खुद काफ़ी सालों में हमारी फूड हैबिट्स चेंज हो गई हैं. पहले हम जो फूड ईट करते थे, जिस तरीके से ईट करते थे, टुडे वी आर नॉट ईटिंग लाइक दैट. हम कुछ डिफरेंट चीज़ें भी ईट करते हैं. एंड हमारी फूड हैबिट्स क्यों चेंज हुई है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दियर रीजंस. ठीक है, कि हमारी फूड्स इतने सालों में चेंज क्यों हो गई. पहले जो हमारे ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो सिर्फ प्रॉपर फूड ही ईट करते थे, लाइक वीट, राइस, मेज़ एंड ऑल. आज हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स भी ईट करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स हम मार्केट में देखते हैं. तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू फाइंड आउट कि पहले कौन से क्रॉप्स होते थे एंड आज नए कौन से क्रॉप्स आए हैं. आपको 3-4 एग्जाम्पल्स फाइंड आउट करने हैं कि जो पहले के टाइम पे आपके ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पर नहीं थे बट आज की डेट में मार्केट में हैं, वो आपको फाइंड आउट करने हैं. सो लेट्स गो एंड डिस्कस द रीजंस. सो फर्स्ट रीज़न इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप्स. हमारे मार्केट में न्यू क्रॉप्स आए तभी तो हमने न्यू क्रॉप्स को ईट करना स्टार्ट किया. अगर न्यू क्रॉप्स हमारे मार्केट में इंट्रोड्यूस ही नहीं होते, आते ही नहीं, तो हमें कहाँ से मिलते, कहाँ से हमें पता चलता और हम उसको ईट करते, राइट. मार्केट में न्यू क्रॉप्स आए हैं, इंट्रोड्यूस हुए हैं, इसीलिए हमने न्यू क्रॉप्स को ईट करना स्टार्ट किया है. दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न एंड ऑब्वियस रीज़न. विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी and modern means of transport and communication, we have been introduced to many new varieties of foods. हमारे मार्केट में न्यू फूड कैसे आए, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कनेक्टिविटी बहुत हो गई है, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, वन सिटी टू
अनदर सिटी। पहले इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी, पहले रोड्स डेवलप नहीं थे, किसी के पास व्हीकल्स नहीं थे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। नाउ डेज एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। कम्युनिकेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो गया है। साइंस ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को डेवलप कर दिया है, जिसकी वजह से अब वन प्लेस से सेकंड प्लेस पर क्रॉप्स को ले जाकर सेल आउट कर सकते हो। पहले जहाँ पर क्रॉप्स ग्रो होते थे हम वहीं पर ही सेल करते थे, बट आज की डेट में ट्रांसपोर्टेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम वन प्लेस टू सेकंड प्लेस ट्रैवल कर सकते हैं एंड न्यू क्रॉप्स को जाकर सेल आउट कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप्स such as summer mung bean, soybean, safflower, sunflower, sweet sorghum, seedless grapes and kiwi etc. So many crops are there. These are the examples of crops जो नए crops आए हैं मार्केट में और हमने ईट करना स्टार्ट कर दिए हैं, जबकि पहले नहीं होते थे। बट आज की डेट में ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। देयर आर मैनी मोर क्रॉप्स जो नए हैं मार्केट में, मतलब इतनी वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स है मार्केट में कि हमें पता भी नहीं है। वर नॉट अवेलेबल इन अवर कंट्री अर्लियर, तो पहले हमारी कंट्री में वो अवेलेबल नहीं थे, पहले इंडिया में अवेलेबल नहीं थे, बट टुडे इट इज़ अवेलेबल बिकॉज दूसरी कंट्री से लेके हमारी कंट्री में कनेक्टिविटी हो गई है, ठीक है। क्रॉप्स को हम वन कंट्री से सेकेंड कंट्री पे ले जा सकते हैं, इसलिए इतने सारे क्रॉप्स हमारे मार्केट में आए हैं। बट दे हैव नाउ बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डाइट ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अवर सोसाइटी। तो हमारी सोसाइटी में, हमारे इंडिया में अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग क्रॉप्स, एक जगह पर सारे क्रॉप्स नहीं मिलते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग क्रॉप्स मिलते हैं, तो हमारी डाइट का पार्ट बन गए हैं। ये जो हमने न्यू क्रॉप्स फाइंड आउट किए हैं, न्यू क्रॉप्स जो हमारे मार्केट में आए हैं, वो हमारी डाइट का पार्ट बन गए हैं बिकॉज अब हम उसको रेगुलर बेसिस पे ईट करने लगे हैं। पहले इतने सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, बट अब जो अवेलेबल हैं हम उसको कभी कभी ईट करने की बजाय हम रेगुलर बेसिस पे उसे ईट करते हैं एज फूड। जैसे हम जो नॉर्मल लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर करते हैं उसमें भी हमने उनको इंक्लूड कर लिया है, ओके। सो कीवी फ्रूट इज़ नाउ ईजिली अवेलेबल इन इंडियन मार्केट्स। कीवी तो आपने देखा होगा एंड इट इज़ वेरी टेस्टी टू, सो वो एज अ फ्रूट आप ईट कर सकते हो एंड इट इज़ गुड, ठीक है। नेक्स्ट रीज़न, एडवांसमेंट इन स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी। पहले इतना ज़्यादा फूड अवेलेबल अगर हो जाता तो हमारे पास उसको स्टोर करने की एंड प्रिजर्व करने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है। जैसे हमने स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन पढ़ा है कि कैसे हमें फूड को स्टोर करके रखना चाहिए एंड कैसे हमें फूड को प्रिजर्व करके रखना चाहिए कि वो ख़राब नहीं हो, उसका वेस्टेज नहीं हो, राइट। हमने यही पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। सो पहले के टाइम पे इंडिया में इतना स्टोरेज और प्रिजर्वेशन की टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी कि कैसे इतने सारे फूड को, क्रॉप को स्टोर करके रखा जाए और कैसे इतने सारे क्रॉप्स को प्रिजर्व करके मीन्स ख़राब होने से बचा कर रखा जाए। बट नाउअडेज स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा आ गई हैं कि हम कोई भी फूड को बहुत टाइम तक स्टोर करके और प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ख़राब होने से बचा सकते हैं। सो इसीलिए भी हम बहुत सारे जो क्रॉप्स हैं वो मंगवा लेते हैं क्योंकि अब हम उसे स्टोर कर सकते हैं। पहले हम नहीं मंगवाते थे क्योंकि हम उसे स्टोर नहीं कर सकते थे। सो because of the availability of large cold storage facilities, many kinds of perishable food items are now available all round the year. So अब हमारे इंडिया में बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, मतलब जो ख़राब होने वाला, हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, जो पेरिशेबल फूड आइटम्स होते हैं, ख़राब होने वाले फूड आइटम्स होते हैं, उनको हमें लो टेम्परेचर पर रखना पड़ता है, मीन्स ठंडी जगह पर रखना पड़ता है, फ्रिज में ऐसी जगह पर रखना पड़ता है। तो अगर बहुत ज़्यादा फूड आइटम है तो मुझे एक रूम को ही ठंडा करना पड़ेगा, एक पूरे रूम का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा, उसे बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, ठीक है। तो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी की वजह से अब हम पेरिशेबल फूड आइटम्स को भी पूरे साल भर यूज़ कर सकते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं उसे मंगवा कर। अगर आप मार्केट से भी
कोई ऐसी चीज़ लेकर आए जो ख़राब होने वाली है बट आपको उसको ईयरली यूज़ करना है पूरे साल भर, तो आप उसको फ्रिज में ही स्टोर करके रखते हो ना। इन अ सिमिलर वे अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोई चीज़ को मंगा लेते हैं जो ख़राब हो सकती है, पेरिशेबल फूड आइटम है, तो हम क्या करेंगे, उसे ठंडी जगह पर रखना पड़ेगा। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। तो जब इतनी सारी फैसिलिटीज़ हो गई हैं तो इतने सारे क्रॉप्स भी अवेलेबल है हमारे मार्केट में। Seasonal fruits such as apples, oranges, etc. are now kept in cold storage, which keeps them fresh and makes them available even in the off season. अब आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था, मैंगो, इफ़ आई टॉक अबाउट मैंगो सिर्फ समर सीज़न में आता था। पहले जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे तो आप उनसे पूछना कि मैंगो सिर्फ समर सीज़न में आता था, राइट। बट नाउ मैंगो आपको बाकी के सीजन्स में भी मिल सकता है कोल्ड स्टोरेज की वजह से। कोल्ड स्टोरेज की वजह से क्या करते हैं, वो लार्ज अमाउंट ऑफ मैंगो को लेकर कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं सो दैट वो फ्रेश रहें एंड उनको विंटर में, रेनी सीजन में भी सेल आउट कर सकें, ठीक है। तो पहले जो सीजनल फ्रूट्स थे जो हमें सिर्फ सीज़न में ही मिलते थे, मीन्स लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, ये पहले हमें सीज़न में ही मिलते थे, सपोज समर सीज़न में ही मिलते थे, विंटर्स में नहीं मिलते थे। बट नाउ ये हमें थ्रू आउट द ईयर मिलते हैं, पूरे साल भर कहीं पर भी अवेलेबल रहते हैं बिकॉज ऑफ द कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, क्योंकि अब हम उसे स्टोर करके रख सकते हैं। अगर हम उसे स्टोर करके रखेंगे तो वो फ्रेश रहते हैं एंड हम उसे सेल आउट कर सकते हैं ऑफ सीजन, ठीक है। नेक्स्ट रीज़न, ग्रोथ ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब पहले आपके ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे फ्रूटी नहीं होती थी, एप्पल जूसेस नहीं मिलते थे मार्केट में बॉटल्स में, मिल्क बॉटल्स में नहीं मिलता था, फ्लेवर्ड मिल्क एक्चुअली, एंड बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती थी, ठीक है। बट नाउ डेज आपको सब कुछ मिलता है। फ्रूट जूसेस आपको बॉटल मिल जाएगी फ्रूट जूसेस की, फ्रूटी मिल जाएगी आपको, एप्पल जूस मिल जाएगा, फ्लेवर्ड मिल्क मिल जाएगा एंड मैनी मोर थिंग, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो ये है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है, कि ये सब चीज़ें अब बनने लग गई हैं। With the growth of the food processing industry, we can now find a large variety of processed foods in the market. तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मतलब ये सब बनाने वाली इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा हो गई हैं, फैक्ट्रीज़ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि अब ये सारा फूड भी हमारे मार्केट में अवेलेबल रहता है। तो अवेलेबल रहता है, अवेलेबिलिटी है, तो लोगों की, ह्यूमन बींग्स की, पीपल की लाइफ का पार्ट बन गए हैं ये फूड, राइट। Now, just an activity for you. Ask your partner what kinds of food does she or he eat at home. Do you find any similarities between his or her and your own food habits? अब आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड्स से, आपके नेबरहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके क्लासमेट्स भी हो सकते हैं, किसी भी फ्रेंड से आपको पूछना है कि वो घर पर क्या ईट करते हैं एंड फिर आपको देखना है कि आप घर पर क्या ईट करते हो। तो आप दोनों की फूड हैबिट्स के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं वो आपको फाइंड आउट करनी है, ओके। नेक्स्ट, फूड फैट्स। नाउ व्हाट इज़ फूड फैट्स, दैट वी विल सी हियर। पीपल पर्टिकुलरली इन द अर्बन एरियाज हैव टेकन टू ईटिंग रेडीमेड फूड आइटम्स। जो लोग हैं अर्बन एरियाज़ में रहने वाले, छोटे एरियाज़ में रहने वाले, वो रेडीमेड फूड आइटम्स को लेते हैं ईट करने के लिए। मीन्स वो खुद से नहीं बनाते, वो रेडीमेड ले लेते हैं। रेस्टोरेंट्स एंड फूड जॉइंट्स अक्रॉस द कंट्री सेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ वाटरिंग डिशेस। आप भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी स्वीट डिश की शॉप में जाते हैं, मतलब स्वीट्स की शॉप में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तो वहाँ पर इतना टेस्टी फूड मिलता है, मतलब इतनी सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होती हैं कि माउथ वाटरिंग होती है, आपको भी लगता है कि हाँ मुझे ईट करना चाहिए। तो आज की डेट में लोग यूज़ टू हो गए हैं रेडीमेड फूड के, ठीक है। पहले सिर्फ घर में ही फूड ईट करते, घर में ही फूड बनता था और वो ईट करते थे, मार्केट में इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था क्योंकि रेस्टोरेंट्स नहीं थे, होटल्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था। बट आज की डेट में रेस्टोरेंट्स और बहुत सारी चीज़ें, होटल्स वगैरह या स्वीट शॉप्स इतनी ज़्यादा अवेलेबल हैं कि सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है मार्केट में। तो लोग रेडीमेड फूड के भी यूज़ टू हो गए हैं। इन एडिशन टू, जैसे कि समोसा, टिक्की, पाव भाजी, छोले भटूरे, पकोड़ा, गोलगप्पा, इतनी सारी चीज़ें हैं मार्केट में अवेलेबल कि आप रेडीमेड ही ईट कर लेते हो, घर में बनाते नहीं हैं।
Fast food items such as pizza, चाउमीन, पास्ता एंड बर्गर्स आर नाउ वेरी पॉपुलर. फास्ट फूड आइटम्स भी अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, पास्ता, वॉट एवर यू ईट. ठीक है, इवन चिल्ड्रन को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद होता है. तो ये सारा फूड आइटम्स मार्केट में अवेलेबल है. आपके ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे फूड आइटम अवेलेबल, इतने सारे रेडीमेड फूड आइटम अवेलेबल नहीं थे, तो वो ईट नहीं करते थे. अब आपके टाइम पे अवेलेबल है तो आप ईट करते हो, उसके आप यूज्ड टू हो गए हो, आप उसको रेगुलर बेसिस पे ईट करते हो. पोटैटो चिप्स एंड पॉपकॉर्न हैव सब्सटीट्यूटेड होममेड आइटम्स सच एज मुरमुरा, राइस पफ्स एंड चिवड़ा. इट्स नॉट चिड़वा, इट्स चिवड़ा. ठीक है, इट शुड बी चिवड़ा. फ्लैटेंड राइस, ice cream is preferred to local ice lollies and soft drinks have replaced शरबत्स and लस्सी. अब देखो, पहले क्या होता था, मतलब आज की डेट में क्या आपको रेडीमेड मिल जाता है. पोटैटो चिप्स, लेज़ वगैरह आता है ना, लेज़, अंकल चिप्स, ये सारे पोटैटो चिप्स आपको अवेलेबल हैं. पॉपकॉर्न अवेलेबल है मार्केट में, अब आपको घर में नहीं बनाना पड़ता. पहले जब ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी तो लोग घर में क्या बनाते थे, मुरमुरे बनाते थे. ठीक है, चिवड़ा बनाते थे, मीन्स राइस को फ्राई करके नमकीन की तरह रखते थे. मुरमुरे को रखते थे. मुरमुरे को हम राइस पफ्स बोलते हैं. तो वो राइस के शेप में ही होते हैं, बस थोड़े फूले हुए राइस होते हैं मुरमुरे. ओके, तो वो उसको फ्राई करके या उसमें मसाले डालकर उसको प्रॉपरली रखते थे. स्पेशली जिसका हम भेलपूरी बनाते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड मुरमुरा. तो वो सब चीज़ें पहले अवेलेबल रहती थी घर में, वो सब चीज़ें लोग ईट करते थे. बट नाउ आपको पोटैटो चिप्स एंड पॉपकॉर्न अवेलेबल हैं तो आप वो ईट करते हो. अब आइसक्रीम इज़ प्रेफर्ड टू लोकल आइस लॉलीज एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स हैव रिप्लेस्ड शरबत्स एंड लस्सी. पहले जब आइसक्रीम्स अवेलेबल नहीं होती थी, सॉफ्ट ड्रिंक्स अवेलेबल नहीं होती थी, लाइक कोको कोला, मिरिंडा, फैंटा, ये सब चीज़ें, तो लोग क्या ड्रिंक करते थे, शरबत. घर में शरबत बनाकर ड्रिंक करते थे, लस्सी बनाकर ड्रिंक करते थे. ठीक है, बट नाउ अ डेज सब लोग आइसक्रीम्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स प्रेफर करते हैं, तो लस्सी और शरबत सब लोग कम ड्रिंक करते हैं. ओके, तो इतने ज़्यादा रेडीमेड फूड आइटम्स अवेलेबल हो गए हैं मार्केट में कि लोग घर के फूड आइटम्स बनाते ही नहीं हैं, होममेड फूड आइटम्स बहुत कम ही ईट करते हैं. दीज वर द रीजन्स कि कैसे हमारी फूड हैबिट्स चेंज हो गई हैं. ठीक है, तो व्हाट वर द रीजंस कि हमारी फूड हैबिट्स चेंज हो गई हैं. फर्स्ट रीज़न इज़ कि न्यू क्रॉप्स हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको स्टोर करने की एंड प्रिजर्व करने की टेक्नोलॉजी भी आ गई है, इसलिए हम और ज़्यादा क्रॉप्स को मंगवा लेते हैं. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ अवेलेबल हैं, जिससे नए टाइप के फूड हमारी इंडस्ट्री में आने लग गए हैं, रेडीमेड एक्चुअली. फूड फैट्स मीन्स जो रेडीमेड फूड है वो हमारे मार्केट में अवेलेबल है, जिससे हम अपने घर का होममेड फूड कम ईट करते हैं. ठीक है, सो दीज वर द रीजंस कि हमारी जो फूड हैबिट्स हैं ओवर द ईयर चेंज हो गई हैं, सालों से चेंज होती जा रही हैं. ठीक है, नाउ फूड हैबिट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. इंडिया के अगर मैं डिफरेंट पार्ट्स की बात करूँ तो सबकी अलग अलग फूड हैबिट्स होती है. ठीक है, अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूँ, लाइक साउथ इंडिया में क्या आता है, बेंगलोर, केरला. ठीक है, ये सारे सिटीज़ आर देयर, स्टेट्स आर देयर. ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, साउथ इंडिया में क्या होता है, लोग जनरली क्या ईट करते हैं, राइस ईट करते हैं. इडली, डोसा, ये सब चीज़ें राइस से ही बनती हैं वहाँ पर. ठीक है, अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ जहाँ पर हम रह रहे हैं, अगर मैं उसकी बात करूँ तो हम यहाँ पर ज़्यादा क्या ईट करते हैं, वीट, ये सब चीज़ें ईट करते हैं, पल्सेस, ये सब चीज़ें ज़्यादा ईट करते हैं. अगर मैं ईस्ट इंडिया की बात करूँ तो वहाँ पे लोग मतलब कम मसाले वाला जो फूड होता है वो ईट करते हैं, जैसे कि मोमोज़ वगैरह जो हम आज की डेट में ईट करने लग गए हैं, वो एक्चुअली ईस्ट इंडियन फूड है. ऑलराइट, तो ये सब चीज़ें हैं जो फूड हैबिट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में डिफरेंट फूड हैबिट्स हैं, दैट यू विल सी हियर. इंडिया इज़ अ वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री. इंडिया बहुत बड़ी एंड डिफरेंट कल्चर्स वाली कंट्री है. मतलब इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स हैं, लाइक आपका पंजाबी कल्चर है, लाइक
मतलब सबके अलग अलग, ब्राह्मण कल्चर है, साउथ इंडिया का अपना अलग कल्चर है, ईस्ट इंडिया का अपना अलग कल्चर है, बहुत सारे कल्चर्स हैं, मतलब इंडिया जो है वो मिक्सचर है सब चीज़ों का। डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट कल्चर्स, कस्टम्स एंड डाइवर्स फूड प्रेफरेंसेस। अब अलग अलग रीजन्स में अलग अलग कल्चर होता है, उनका रहने का, खाने पीने का, जो मतलब जो उनका लाइफ स्टाइल होता है, हर रीजन का अपना अलग अलग होता है। कस्टम्स जो उनके रीति रिवाज होते हैं हर रीजन के अलग होते हैं। उनकी फूड प्रेफरेंसेस जो होती हैं हर रीजन की वो डिफरेंट होती हैं, अलग होती हैं। फूड इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर क्रिएटिविटी। जो फूड है हमारी क्रिएटिविटी बताता है कि हम कितने क्रिएटिव हैं। मतलब जितना हम डिफरेंट टाइप ऑफ फूड बताते हैं इसका मतलब ये है कि हम डिफरेंट, हमारे अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है। मीन्स कि हम 2-4 चीज़ों को मिक्स करके एक नया फूड बना लिया, फिर 2-4 चीज़ों को मिक्स करके एक नया फूड बना लिया, राइट। तो फूड जो है वो क्रिएटिविटी बताता है हमारा। इट ऑल्सो कन्वेज आवर हॉस्पिटैलिटी एंड लव टूवर्ड्स अदर्स बाय ऑफरिंग दैम डिफरेंट डेलिकेसीज। तो जब कोई हमारे घर में आता है, सपोज आपके घर में कोई गेस्ट आया, जब आप उसको डिफरेंट फूड आइटम्स सर्व करते हो तो उनको कितनी खुशी मिलती है। दे विल बी हैप्पी कि उन फूड के थ्रू आप अपना लव शो कर रहे हो टुवर्ड्स दैम, ठीक है। आपके घर में कोई भी गेस्ट आता है तो आप उससे अच्छी तरीके से बात करते हो, अच्छी तरीके से आप अपना बिहेवियर देते हो, दैट इज़ कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी। एंड आप जब उसको डिफरेंट डिशेस सर्व करते हो, अलग अलग चीज़ें खिलाते हो तो सामने वाले को भी खुशी मिलती है एंड इट शोज़ योर लव टुवर्ड्स दैम कि उनके आने से आपको कितनी खुशी हुई है। ओके। Food forms a major part of festivals and social functions such as marriages. तो फूड हमारे फेस्टिवल्स के टाइम पे और हमारी जब बर्थडे पार्टीज़ होती हैं, मैरिजेस होती हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेजर पार्ट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके यहाँ किसी की मैरिज है, आप किसी की मैरिज में गए हो, वहाँ पे आपको बहुत अलग अलग तरीके का फूड आइटम मिलता है ईट करने के लिए, तो आपको कैसे लगता है कि हाँ ये मैरिज बहुत अच्छी है। बेसिकली फूड आइटम से पूरा फंक्शन चेंज हो जाता है। स्पेशल फूड आइटम्स आर प्रिपेयर्ड ऑन डिफरेंट रिलीजियस ओकेजन्स। अब जो हमारे यहाँ फेस्टिवल्स होते हैं, मैरिजेस होती हैं, बर्थडे पार्टीज़ होती हैं, तो सब जगह हम क्या करते हैं, स्पेशल फूड आइटम्स को प्रिपेयर करते हैं, अलग अलग टाइप का फूड बनाते हैं, डिफरेंट टाइप का, ठीक है। कि अगर मैरिज है तो हमें ये प्रिपेयर करना है, अगर फेस्टिवल है तो हमें ये प्रिपेयर करना है, स्वीट्स भी बनाने हैं, फिर हमें पूरा प्रॉपर फूड भी बनाना है, फिर हमें उसके लिए जो फास्ट फूड है वो भी प्रिपेयर करना है, राइट। तो ऐसे बहुत सारी ओकेशंस हैं, तो बहुत सारी ओकेशंस पे, बहुत सारे फंक्शंस पे अलग अलग टाइप का फूड बनता है। सम फूड आइटम्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया आर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। कैन यू नेम 2 फूड आइटम्स ईटन बाय पीपल ऑफ योर स्टेट। अब नेक्स्ट पेज पे डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट फूड आइटम्स की एक टेबल दी हुई है, वो अभी हम पढ़ेंगे। उससे पहले आपको मुझे ये बताना है, आप कमेंट भी कर सकते हैं एंड आप मुझे क्लास में भी बता सकते हैं कि 2 फूड आइटम्स जो आपके स्टेट में लोग ईट करते हैं, आपके स्टेट के जो पीपल हैं वो ईट करते हैं 2 फूड आइटम्स, वो आपको बताने हैं, ठीक है। या आप भी बता सकते हो क्योंकि आप भी अपने स्टेट में रहते हो, तो क्या दूसरे स्टेट से आप क्या डिफरेंट खाते हो, क्या ईट करते हो डिफरेंट जो दूसरे स्टेट में नहीं मिलता, दैट यू हैव टू गिव मी द आंसर। नाउ दीज आर द स्टेट्स विद योर फूड आइटम्स। तो स्टेट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज़ जम्मू एंड कश्मीर, राइट। जम्मू एंड कश्मीर में लोग क्या ईट करते हैं जनरली? रोगन जोश, गोश्तबा, रिश्ता, आब गोश्त, योगर्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें ईट करते हैं। मतलब स्वीट डिश भी होती हैं, योगर्ट ऐसे मतलब जैसे कर्ड ईट करते हैं, राइस डिफरेंट टाइप का ईट करते हैं, नॉन वेज ईट करते हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में ये सारी चीज़ें ईट होती हैं। देन कम्स पंजाब। पंजाब की अगर हम बात करें तो मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, राजमा चावल, तंदूरी चिकन, लस्सी, ये सब यहाँ की स्पेशलिटी है। पंजाब में लोग जनरली ये सब ईट करते हैं, ओके। उत्तर प्रदेश में सब लोग क्या ईट करते हैं? पूड़ी आलू, ब्रेड्स,
कबाब्स, कढ़ीज, बिरयानी, पुलाव, ये सब ईट करते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट राजस्थान, तो राजस्थान में क्या ईट करते हैं लोग? दाल बाटी चूरमा इज़ द फेमस डिश ऑफ राजस्थान। सूला, गट्टे की सब्ज़ी, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, रबड़ी, रबड़ी मिल्क से बनती है, मिल्क को अच्छे से उबाल के ऐसे, खिचड़ी, सोहन हलवा, ठीक है, सोन हलवा, एक्चुअली सोहन हलवा नहीं था, इसको हम सोन हलवा बोलते हैं। सो दीज आर द स्पेशलिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। देन कम्स गुजरात। गुजरात की स्पेशलिटीज़ क्या हैं? पोंक, उंधियू, कड़ी, खमन, ढोकला, श्रीखंड, दूध पाक। गुजरात की डिशेस तो हमें पता ही है कि एकदम डिफरेंट होती हैं। वेस्ट बंगाल में क्या ईट करते हैं लोग? राइस, दाल, फिश, रसगुल्ला, संदेश, संदेश को एक्चुअली वो सौंदेश बोलते हैं, एज यू कैन सी हियर, मिष्टी दोई, ठीक है, मिष्टी दोई मीन्स जो स्वीट कर्ड होती है ना, मीठी कर्ड, उसको हम मिष्टी दोई बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ लोग बंगाल में, वेस्ट बंगाल में ईट करते हैं। देन कम्स गोवा। विंदालू, जाक्यूटी, चोरिसो, सोरपोटेल, बलचाओ, दोडोल, बेबिनका, ठीक है, बहुत ही डिफरेंट डिशेस हैं, इवन नेम रीड करने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। सो आई डोंट नो कि ये डिशेस कैसी होती होंगी, आई हैव नेवर ट्राइड, बट दीज आर द डिशेस जो गोवा में फेमस हैं। आंध्र प्रदेश, पुलिहोरा, निहारी, कबाब्स, बागरा, बैंगन, हलीम, ठीक है, ये सब आंध्र प्रदेश। हलीम इज़ अ नॉन वेज डिश, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लोग आंध्र प्रदेश में ईट करते हैं। तमिलनाडु, तमिलनाडु में क्या ईट करते हैं? इडली, डोसा, वड़ा, सांभर, उपमा, पोरियल, खुजम्बू, ठीक है। इडली, डोसा, वड़ा, सांभर, उपमा, तो ये सब हम यहाँ पर भी बनाते हैं, बट इट इज़ बेसिकली अ डिश ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु की डिश है, भले हम बनाते हैं बट तमिलनाडु की डिश है। केरला, केरला में क्या फेमस है? बरोता, सी फिश इज़ वेरी फेमस देयर, पुट्टू, पाथिरी, मुसल्स, डोसा, अप्पम, ठीक है, ये सब चीज़ें वहाँ पर फेमस हैं। So our chapter is finished. We have discussed about farming and food completely. Okay. Now here is a small summary about first farming, which we have discussed in previous lecture, and about food, which we have discussed today. So first farming. Farming में सबसे पहले what we have discussed in previous lecture. वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर। हमारा जो मोस्ट ऑफ द फूड होता है, जो हम ईट करते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो सब हमें किससे मिलता है? फार्मिंग करके मिलता है, मीन्स एग्रीकल्चर से मिलता है, फील्ड में ग्रो करके मिलता है। इन द बिगनिंग अर्ली ह्यूमन्स वर हंटर गैदरर्स। स्टार्टिंग में क्या था? जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, जो मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में पिक्चर, कि जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो क्या थे? हंटर गैदरर्स थे, मीन्स वो एनिमल्स को हंट करके, किल करके ईट करते थे, राइट। लेटर ह्यूमन्स बिगेन एग्रीकल्चर नियर रिवर बैंक्स। तो फिर धीरे धीरे उसके बाद जब वो फ्रूट्स खाने लगे, ट्रीज से फ्रूट्स तोड़ के खाने लगे, एंड देन उनको पता चला कि जो फ्रूट्स के अंदर सीड्स हैं, सीड्स से प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, तो उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। कहाँ पर? रिवर बैंक्स के पास, जहाँ पर सॉइल फर्टिलिटी वॉज वेरी गुड, मीन्स उपजाऊ ज़मीन थी, उपजाऊ मिट्टी थी, एंड वहाँ पर वाटर भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल था, इसलिए वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ईजीली हो सकता था। सेकेंड, वी हैड डिस्कस्ड देयर आर टू टाइप्स ऑफ फार्मिंग। सब्सिस्टेंस, जो फार्मर सिर्फ अपनी फैमिली के लिए फार्मिंग कर पाते हैं, जिनके पास उतना ही मटेरियल अवेलेबल होता है कि वो अपनी फैमिली के लिए ही कर पाएँ, उसे हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। एंड कमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं, जो अपनी फैमिली के साथ साथ बिजनेस के पर्पस से और अपने क्रॉप्स को सेल आउट करने के लिए, बेचने के लिए भी यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। न्यू टेक्निक्स, अब फार्मिंग के लिए कौन कौन सी न्यू टेक्निक्स आ गई? मशीनरी मैंने आपको बताया था, ट्रैक्टर आ गए हैं, एंड जो हमें प्लाउ करने के लिए ट्रैक्टर में अटैच हो जाता है, एक मशीन आता है, तो दे आर न्यू मशीन्स। पहले तो लोग एनिमल्स को यूज़ करते थे प्लाउ करने के लिए, राइट, बट नाउ मशीन्स के थ्रू कर लेते हैं।
गुड क्वालिटी हाइब्रिड सीड्स। गुड क्वालिटी हाइब्रिड सीड्स कौन बनाता है? साइंटिस्ट, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बनाते हैं, जिससे कि हमें क्रॉप्स बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, हेल्दी मिलते हैं। इरिगेशन, जिन एरियाज़ में रेनफॉल कम से कम होता है वहाँ पर फार्मर्स को खुद से वाटर देना पड़ता है क्रॉप्स को, एंड उसे हम बोलते हैं इरिगेशन, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिगेशन। देन कम्स फर्टिलाइजर्स एंड मेन्योर। तो हमारे क्रॉप्स को हेल्दी ग्रो करने के लिए, ताकि क्रॉप्स ख़राब नहीं हो, उसके लिए हमें उन्हें फर्टिलाइजर्स एंड मेन्योर देना पड़ता है, मीन्स खाद देनी पड़ती है, कुछ केमिकल्स देने पड़ते हैं, एंड कुछ नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं। जो नेचुरल खाद होती है हम उसे मेन्योर बोलते हैं, एंड जो हम केमिकल्स वगैरह देते हैं जो फैक्ट्री में प्रिपेयर होता है हम उसे फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। ठीक है। देन कम्स फूड। फूड में अभी हमने पढ़ा फूड देन एंड नाउ, कि पहले हमारी फूड हैबिट्स क्या, मतलब पहले जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे वो क्या फूड ईट करते थे, कैसे ईट करते थे, कैसे उनको अवेलेबल होता था, एंड नाउ व्हाट वी आर ईटिंग एंड हाउ इट इज़ अवेलेबल टू अस, दैट वी हैड डिस्कस टुडे। सो सबसे पहले क्या था? चेंजिंग हैबिट्स, कि हैबिट्स हमारी चेंज हो गई हैं ईट करने की। पहले लोग सिर्फ वीट, राइस, पल्सेस, मेज़ वो सब ईट करते थे, हम वो सब भी ईट करते हैं, बट उसके अलावा भी बहुत सारे क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हमारे मार्केट्स में अवेलेबल हैं जो हम ईट करते हैं। न्यू क्रॉप्स अवेलेबल हो गए हैं। ठीक है। हमारे पास स्टोरेज और प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हो गई है। यहाँ पर प्रिजर्वेशन इज़ मिसिंग, तो प्रिजर्वेशन भी आएगा। तो हमारे पास फूड को प्रिजर्व करने के लिए, स्टोर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो गई हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आ गई है, मींस मार्केट में बहुत सारा फूड रेडी टू ईट अवेलेबल है। डिफरेंट फूड हैबिट्स इन डिफरेंट स्टेट्स। तो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट फूड हैबिट्स होती हैं, ये भी हमने इतनी बड़ी टेबल देखी। तो उसके स्मॉल एग्जांपल्स हैं कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा फेमस क्या है? रोगन जोश। बिरयानी कहाँ की फ़ेमस है? उत्तर प्रदेश की। इडली कहाँ पर फेमस है? तमिलनाडु। ढोकला इन गुजरात। फ़िश इन वेस्ट बंगाल। ऐसे ही हमने बहुत सारे स्टेट्स के बारे में पढ़ा जहाँ पर बहुत सारा डिफरेंट टाइप ऑफ फूड अवेलेबल है और फेमस है, वहाँ की स्पेशलिटी है। ओके एवरीवन, सो आवर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन रिवाइंड द वीडियो एंड सी इट अगेन। और अगर आपने फार्मिंग वाला पार्ट नहीं समझ आया है तो आप फिर से फार्मिंग वाला जो इस चैप्टर का पार्ट 1 है वो देख सकते हो। ओके एवरीवन, सो बाय बाय, टेक केयर।